students, good morning. So in last class already we have gone through so many positive thoughts. Okay, so many positive thoughts हमने gain कर चुके हैं, हासिल कर चुके हैं. So आप okay, so आज का जो positive thought है ना, वो है कि success versus failure. What it is? Success versus failure. So for to अभी हमें सक्सेस होने के लिए, पाने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? रिलैक्स फॉर अ वाइल. रिलैक्स फॉर अ वाइल. ओके, रिलैक्स फॉर अ वाइल. एक जो अभी जितने सारे मैंने प्रीवियसली पॉजिटिव थॉट्स दिया है ना, ओके, आई विल टेल यू लेटर. बोर्ड पे आपको लिख के दिखाऊंगी. यानी कि सिर्फ ओरली आपको कहना. ओके, आर यू गेटिंग? ओरली आपको कहना और लिख के राइटिंग, इन राइटिंग व्हाट वर्ड्स मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ. ओके, वर्ड्स अगर आपको मैं बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगी, उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. सिर्फ आपका पॉजिटिव जो थॉट्स मैंने जितने सारे क्लासेस में मैंने बताया गया है वो सिर्फ आपको रिटर्न में मिलेगा. ओके, आर यू गेटिंग ना? मतलब आप वो नोट भी कर सकोगे. सिर्फ सुनने से भी आपको ना वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, लेकिन लिसनिंग ओके एंड जब मैं लिखूंगी आप देखेंगे वो वीडियो, तब बहुत इट विल लिंक आपको बहुत और ज़्यादा आसान में कन्वर्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग? सो आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. सक्सेस वर्सेस फेलियर. आपको अभी तो मैंने बताया. फर्स्ट हमको क्या करना ज़रूरी है? रिलैक्स फॉर अ वाइल. रिलैक्स फॉर अ वाइल. व्हाट इट मीन? लाइक मेडिटेशन. रिलैक्स फॉर अ वाइल. थिंक विद अ स्माइल. अब किसी को हम देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को, और स्माइल करते हैं या, लेकिन वो थिंक रहता है माइंड में ना. जो हम सोचते हैं ना वहाँ से सर्कुलेट होता है, वहाँ से इट विल कम टू द माउथ. समझ में आ रहा है? अब रही बात पढ़ाई का, रही बात जो हम पढ़ाई करते हैं, वहाँ ना सोचते सोचते जो हम काम करते हैं उसमें स्माइल आना चाहिए. अभी आपको ब्रदर या सिस्टर या एनी फ्रेंड आपको गिफ्ट लाएंगे, हाउ दिस सरप्राइज गिफ्ट, चेहरे पे कैसे मुस्कान आएगा? इज इट आएगा ना? स्माइली फेस. वी विल बिकम सो सरप्राइज, एक्साइटमेंट, एस्टोनिशिंग. बहुत अच्छा हमें खुश मिलेगा, खुशी में कन्वर्ट हो जाएगी. और जब रही बात काम की बात, काम की बात अगर आएगा ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? सोचते हैं बिना टेंशन के स्माइल आना चाहिए काम में. दैट स्माइल वी शुड अप्लाई, काम में अप्लाई करना चाहिए. आर यू गेटिंग? जो हमारा काम रहता है, पढ़ाई रहता है, ओके, दैट इज ओनली गिफ्ट फॉर अस. गॉड हैज गिफ्टेड टू अस. गॉड हैज गिफ्टेड टू अस. You know which kind of gift we are born to look after. What God has gifted to us. हम born क्यों हुए? We are born to look after what God has gifted to us. वो सारे एक जो सारे है ना, पढ़ाई हो या हमारा आगे बढ़ने का सोच, हम संघर्ष करते, वो सारे हमारा गिफ्ट ही है, तोहफा ही है. समझ में आ रहा है? ओपन अप है, तोहफा ही रहता है. अच्छा काम की शुरुआत करना ही, और उस काम को हासिल करना, छूना, ओके, एक्साइटमेंट होना, तड़पड़ना, मुझे ये काम करना है, दिन रात मेहनत करना, वहाँ ऊंच नीच नहीं रहता. उसे ही क्या कहते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज, हाँ, वहाँ स्माइल करते हैं ना, एक तरफ का हमारा एक्साइटमेंट, करना ही करना है. आर यू गेटिंग? रिलैक्स फॉर अ वाइल, थिंक विथ अ स्माइल. Okay, relax for a while, think with a smile. What God has gifted to us. हमारे पास so many gifts रहते हैं. अच्छा ही काम शुरुआत करना, आगे बढ़ना, पढ़ाई करना है. मार्क्स का चिंता मत करो, कितना हम अंक पाने वाले हैं उसको चिंता मत करो. छूना ही बुक जो छूते हैं ना, वो ही एक हमारा गिफ्ट है. पहले उठना तो पड़ेगा, नहीं कुछ ना कुछ करना है, करेंगे, कर रहे हैं. सोच लें अभी करना ही है ना, लेकिन उसके लिए हम एक्टिवेट रहते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ गिफ्ट. लेकिन जब अगर आप उस काम को छोड़ेंगे ना, इट इज़ द नेचुरल रियल गिफ्ट फ्रॉम गिवन बाय गॉड, द ब्लेस एंड ऑल. आशीर्वाद रहेगा ना. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग.
We are born to look after what God has given to us, and for that, any कुछ ना कुछ आप काम करो ही। अच्छा काम तो आप करना ही है, करना ही पड़ेगा, करते हो, ओके करते हो, लेकिन विद अ स्माइल, विद अ स्माइल करो। समझ में आ रहा है ना? बैठो तो एक मकसद चाहिए, सिट फॉर अ वाइल, 1 घंटा चेयर पे बैठो, लेकिन एक मकसद चाहिए। आई एम टेकिंग अ रेस्ट, 2 दिन आप बेड रेस्ट करो, 24 घंटा सो के ही रहो, 24 घंटा सो के रहो, या आपका माइंडसेट रेडी है, आई एम टेकिंग अ रेस्ट। 1 महीना हुआ में लगातार पढ़ाई हो रहा है, लगातार जॉब में हम पढ़े हैं, बॉडी भी, वी आर द ह्यूमन बींग्स, हमें रेस्ट भी तो ज़रूरी है। हर एक बैठना, उठना, खेलना, कूदना, कूदना यानी कि टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, स्पोर्टिव एंड ऑल, दिस आई वांट टू टेल, आई वांट क्लियर करना भी तो चाहिए। कूदना यानी कि नॉट लाइक दैट, यानी कि स्पोर्टिव एंड ऑल, लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड ऑल, स्विमिंग पूल, इज इट? कुछ ना कुछ हमारा एम रहता है, उसके लिए संघर्ष की जरूरत है। बैठो तो एक मकसद के लिए, उठे तो एक मकसद के लिए। हमारा अच्छा काम और ज़्यादा स्ट्रांग होने दो, क्योंकि हमको क्या करना चाहिए, स्ट्रांग होने दो, इसलिए तो हम करते हैं ना। आई मीन टू टेल, रिलैक्स फॉर अ वाइल, थिंक विथ द स्माइल। गिफ्ट आने के बाद कितना खिल उठते हैं, वहाँ तो कोई हमें हेल्प नहीं करते, सिखाने की भी ज़रूरत नहीं, टेंशन मत लो, स्माइल करो, इट्स अ गिफ्ट। होता है ना, अपने आप हम सरप्राइज होते हैं, लेकिन वो ना चीज़ से अच्छा कि हमारा जीवन में गिफ्ट दिए हैं भगवान आगे बढ़ने के लिए। यू नो, आगे बढ़ने के लिए किताब पढ़ना ही, पकड़ना ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। स्माइल से पकड़ो, सोते वक्त लेके ही सो जाओ। कितने दिन सोओगे? किताब पे प्यार है आपको, कितने दिन सोओगे? उठना ही पड़ेगा आपको, 2 दिन 3 दिन, 1 घंटा ही ले लो, मैं तो बहुत ज़्यादा, बहुत साल जैसा होगा वो, 1 डे 2 डे बोली तो, समझ में आ रहा है ना? किस चीज़ पे प्यार रहता है ना, उसके लिए वो जो तोहफा रहता है, उसके लिए आपको उठना ही पड़ेगा। टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, व्हाट गिफ्ट इज नीडेड मोर देन दिस? इससे ज़्यादा बड़ा तोहफा क्या चाहिए? सिंपली एक पिल्लर खड़ा नहीं होता है, और वो पिल्लर या घर का, या यू नो समथिंग अदर, आई एम नॉट टेलिंग, खुद का पिल्लर विद अ स्माइल, खुद का पिलर जो हमारा लीडरशिप है ना, ये बार बार मैडम लीडरशिप लीडरशिप लीडरशिप, व्हाट इज दिस लीडरशिप, व्हाट इज दिस लीडरशिप? उठ के खड़ा होके आप बोलो अभी मुझे, व्हाट इज द लीडरशिप? आप तो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ना चेयर है ना टेबल है, नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इज इट? लीडरशिप भी कहला जाता है, ऑल ये कॉमन ही वर्ड्स आते हैं, लेकिन मकसद भी एक ही आता है, लेकिन बहुत सारे उन्होंने इलेबरेट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से उन्होंने उन्होंने थॉट के रूप में हमें समझा है। हमको वो जो हमें समझा रहे हैं ना, वो हमें व्यक्त भी करना चाहिए ना। रिलैक्स फॉर अ वाइल, थिंक विद द स्माइल, रिलैक्स फॉर अ वाइल, थिंक विद द स्माइल, ग्रैब सक्सेस, ग्रैब सक्सेस एट एवरी माइल, एवरी माइल, माइल यानी कि माइल्स, डिस्टेंस, माई फ्रेंड इज, मतलब मेरा फ्रेंड जो है ना बहुत दूर है, मुझसे बहुत दूर है, माइल्स डिस्टेंस कहते हैं, ओके। ग्रैब सक्सेस एट एवरी माइल, हर एक हमारे रास्ते पे जो डिस्टेंस रहता है ना, उसे खींच के अपने पास ले लो। मनपसंद आपका अच्छा काम, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव काम को ग्रैब इट, सक्सेस जो है उसे हमें ग्रैब करना है, अपना लेना चाहिए उसको, तब जाके हमारा कुछ ना कुछ आगे अच्छा होता है, प्रेजेंटली अच्छा होता रहता है। लास्ट फाइनल ईयर हो या एंड ऑफ द एग्जाम रिजल्ट आने के बाद सर्टिफिकेट का सोचते बैठते हैं ना, हावेवर दिस टाइम मैंने अच्छा लिखा है, अच्छा लिखी हूँ, नहीं लिखी हूँ, अच्छा कि प्रेजेंट टेस्ट में होगा ही, कितने बार एक्सक्यूजेस मिलेंगे, कितने बार, पहले उससे स्माइल तो दिखाना चाहिए, करेक्ट है ना? अनवांटेड थिंग्स पे अगर हम वहाँ एनर्जी वेस्ट करेंगे, मेन जो हमारा मकसद है ना, वहाँ वहाँ हम एनर्जी डालेंगे खुशी से, लेकिन हमारा एनर्जी लॉस होता जाता है। जो अब हम पढ़ाई हो या इन्हीं हमारा काम का, रही बात काम का, हमें पता नहीं चलता, आप करके तो देखो, और हुआ है बहुत बार होता रहता है, मोबाइल पे ले लो,
एंजॉयमेंट होता है बहुत सारा। देखो वो बुरा नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट रखो। हर एक को टाइम, अच्छा काम देखो, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हर एक को टाइम दे दो, टीवी को टाइम दे दो, टेलीविजन देखना, मोबाइल छूने का वक्त, ओके। सोना उठना काम करना, स्पेशली उन चीज़ों को टाइम दे दो वो ना वर्किंग आवर्स में भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वो किसके हाथ में, हमारे हाथ में रहता है। नेगलेक्ट नहीं करना है, और कि कौन सा अच्छा लेना है बुरा लेना है हमारे हाथ में रहता है। दैट्स इट, ओके। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, थिंक विद अ स्माइल, ग्रैब द सक्सेस एट एवरी माइल। हर एक हमारा डिस्टेंस जो रहे ना सक्सेस का, उसे ग्रैब करके ले लो, ओके। ग्रैब करके ले लो, अपना लो, अपना लो। और अगर आप अपना लोगे ना, वो तो आपके अंदर ही आएगा। इट विल बी, यू विल इनटेक ना, पानी पिएंगे ना, पानी पीते, खाना खाते, इससे इट विल गो इनसाइड विद द हेल्प ऑफ माउथ, टंग इट विल टेस्ट ना। द सेम वे इसको ना टेस्ट नहीं रहता, लेकिन इससे पाने के बाद हमें टेस्ट मिलेगा खाने के रूप में। अगर आप सक्सेस हासिल नहीं करेंगे तो टंग व्हाट इट विल डू, करेक्ट है ना। कुछ ना कुछ लिंक रहता है ना। इसको टेस्ट है सक्सेस को, ना स्वीट है ना तिखट है, चिली है ना, इसको शेप है, इज इट। लेकिन बिना सक्सेस के टंग क्या करेगा, जुबान क्या करेगा, थिंक, टॉकिंग, हैंड्स, लेग्स, ऑल ओवरऑल आई मीन टू टेल, सक्सेस को शेप ना, शेप है ना टेस्ट है, आर यू गेटिंग ना, उसमें जान है। समझ में आ रहा है, उसमें जान लाना हमारा काम है। कब जान आएगा सक्सेस में, एक्सेलेंस, सक्सेस, उसमें जान कब आएगा, जब हम उसे अपना लेते, इट विल बिकम आवर फैमिली मेंबर, वन डे इट विल कन्वर्ट आपके जगह पे ना, वहाँ फैमिली नहीं दिखेगा, आप ही सक्सेस हो, यू आर द एक्सेलेंस, यू आर द सक्सेस मैन। समझ में आ रहा है। रिलेशन डेवलप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी पड़ता है, अच्छा काम के लिए शुरुआत है ना ये। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कीप द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो या आप वट एवर यू टेल, हासिल करना ही चाहिए। ईच एंड एवरी सेकेंड सो प्रीसियस फॉर अस, ईच एंड एवरी सेकेंड। कहलाया जाता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। गलत काम के लिए एक ही बार अपॉर्चुनिटी नॉक होने दो, भगवान हमें बचा लिया। गलत काम के लिए अपॉर्चुनिटी नॉक्स, नॉक से क्या, दरवाज़ा खटखटाना, एक ही बार होने दो। जब गलत रास्ते पे, भगवान हमें बचा लिया। लेकिन अच्छा काम के लिए अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ओनली वंस, नॉक से कि दरवाज़ा खटखटाना, अच्छा काम के लिए उठे तो काम के लिए दरवाज़ा खटखटाए जैसे ही, अपॉर्चुनिटी विल नॉक अगेन एंड अगेन, अच्छा काम के लिए ऑल डोर्स आर ओपन, अच्छा काम के लिए। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, अच्छा पॉजिटिव थॉट्स हासिल करना। आर यू गेटिंग। सो यहाँ क्या कहते हैं, रिलैक्स फॉर व्हाइल, रिलैक्स फॉर व्हाइल, थिंक विद अ स्माइल, ग्रैब सक्सेस, ओके, एट एवरी माइल, ग्रैब सक्सेस एट एवरी माइल। सो गो फॉर इट, ओके, आर यू गेटिंग, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। सो इसके बाद नाउ लेट अस नो सक्सेस का जो है उसका फुल फॉर्म, लेट अस नो, आई मीन टू टेल फुल फॉर्म, let us expand the success word, okay. Yes means what, see your goal, okay, see your goal and set the purpose, see your goal and set the purpose। see यानी कि लास्ट क्लास में मैंने बताया है, यस डबल ई, यस ई ए, प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। आर यू गेटिंग। See your goal and set the purpose, see your goal and set the purpose। ये फर्स्ट सक्सेस वर्ड में से, शब्द में से फर्स्ट अल्फाबेट है, कैरेक्टर है यस, आई हैव ऑलरेडी इलैबोरेटेड, इन द सेंस आई हैव केप्ट द नेम। सेकेंड आता है यू, यू आएगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। आई विल रिपीट यू वंस अगेन,
सक्सेस में से फर्स्ट लेटर है एस. सी योर गोल एंड सेट द पर्पसेस एंड सेट द पर्पस. नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट अल्फाबेट आता है यू. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज. ओके. नेक्स्ट आता है सी, सक्सेस. यस यू सी सी ई डबल एस. नेक्स्ट आता है सी, क्लियर योर डाउट्स. क्लियर योर डाउट्स एंड फियर्स. क्लियर योर डाउट्स एंड फियर्स. ओके. और एक सी आएगा ना, यस यू डबल सी. सी आएगा, क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड. क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एटमॉस्फियर. ओके. सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है? क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एटमॉस्फियर. समझ में आ रहा है? अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके. लेट मी मूव अगेन बैक. एस मीन्स व्हाट? See your goal and set the purposes. See your goals and set the purpose. U यानी कि understand the problems and difficulties. Understand the problems and difficulties. C means clear your doubts and fears. Clear your doubts and fears. और एक C आता है, create a positive attitude. Create a positive attitude and atmosphere. Okay. Next आता है E. E यानी कि embrace the challenge. Embrace the challenge and task. Embrace. E M B R A C E. E M B R A C E. Embrace the challenge and task. E. उसके बाद yes आता है, stay on track. Stay on track and chase the goal. Stay on track and chase the goal. उसके बाद आता है S. Last S is show the world you can do it and be a winner. Okay. Show the world you can do it and be a winner. Are you getting? See, हम बहुत सालों से हम सक्सेस को फेस करते, यानी कि हासिल करना या किए हैं आधा या पूरा. कभी हम उसे इलेबरेट इन द सेंस एक्सपांड करके देखें, खुद ब खुद एक्सपांड करना ज़रूरी है ना. फॉर दैट बिना सर्टिफिकेट के नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है जीवन में, लाइफ में. कितना अच्छा उन्होंने दिया है. सी हाउ इट इज़ रिटन, हाउ इट विल फील स्टमक. आपको अच्छा लगेगा ना ये सुनने के बाद? अच्छा लगेगा ना? सक्सेस. ओके. सी योर गोल एंड सेट द पर्पस. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज. क्लियर योर डाउट्स एंड फियर्स. क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एटमॉस्फियर. एम्ब्रेस द चैलेंज एंड टास्क. स्टे ऑन ट्रैक एंड चेस द गोल. शो द वर्ल्ड you can do it and be a winner. Show the world you can do it and be a winner. मीनिंग है, बहुत सारा मीनिंग इसमें लाइफ पड़ी है, सिर्फ एक शब्दों पे नहीं. सक्सेस सक्सेस फेलियर फेलियर सक्सेस सक्सेस फेलियर फेलियर. समझ में आ रहा है? रोज रोटी रोज चपाती, रोज रोटी रोज चपाती कभी नहीं ना. ऐसा नहीं होता, काम नहीं होता. नहीं, कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं. इज इट द सेम वे? उसमें कितना भी इन्वॉल्व होते हैं ना. लगेगा तो एक ही वर्ड ना, एक ही शब्द दिखेगा सक्सेस. इज इट एक ही वर्ड तो दिखेगा, लगेगा ना. और ये भी तो एक ही वर्ड, उसमें कितना लाइफ पड़ी है अच्छा काम करने के लिए, उठने के लिए, खड़े होने के लिए. कितना अच्छा सुकून मिलता है. आर यू गेटिंग? इन द सेंस ये सारे हम रिटर्न में देखेंगे. ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये आप फॉलो करो प्लीज़, लाइफ में अप्लाई करो. सिर्फ कहने से नहीं चलता, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. ओके, थैंक यू.